नए इलाके में अरुण कमल। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। नए इलाके में कविता का अर्थ। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है। रोज कुछ न कुछ बदल ही रहा है। आज अगर कुछ टूटा हुआ है या कहीं कोई खाली मैदान है तो कल वहां बहुत बड़ा मकान बन चुका होगा। नए नए मकान बनने के कारण रोज नए नए इलाके ही बनते जा रहे हैं। जहां पहले सुनसान रास्ता हुआ करता था, आज वहां काफी लोग रहने लगे हैं और चहल पहल दिखने लगी है। यही कारण है कि लेखक को रास्ते पहचानने में तकलीफ होती है और वह अक्सर रास्ता भूल जाता है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक का घर था, 1 मंजिला। इन पंक्तियों में लेखक हमें अपने रास्ते भूल जाने का कारण बताते हैं। लेखक ने जिस घर, जिस मैदान, जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बना के रखा था, जिन्हें देखकर उसे ये पता चलता था कि वह सही रास्ते पे चल रहे हैं, उन चिन्हों में से अब कोई भी अपनी जगह पर नहीं है। अब लेखक के खोजने के बाद भी उन्हें पुराना पीपल का पेड़ दिखाई नहीं देता है और ना ही अब उन्हें टूटे हुए घर दिखते हैं जिसे देखकर वे रास्ता पहचानते थे। ना ही अब उन्हें खाली जमीन कहीं दिख रही है जहां से लेखक को बाएं मुड़ना होता था। उसके बाद ही तो उनका जाना पहचाना एक बिना रंग के लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला घर था। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। इन्हीं कारणों की वजह से लेखक हमेशा रास्ता भटक जाते हैं। वह कभी भी सही ठिकाने पे नहीं पहुंच पाते। या तो वह 1-2 घर आगे निकल जाते हैं या फिर 1-2 घर पहले ही रुक जाते हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। लेखक कहते हैं, यहाँ रोज कुछ ना कुछ बन रहा है। किसी न किसी इमारत का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को पहचानने के लिए किसी इमारत या पेड़ को स्मृति नहीं बना सकते। क्या पता कल उसकी जगह पे कुछ और बन जाए और आप रास्ता भटक जाएं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही उपाय है कि हर दरवाजे खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? कवि ने शीघ्र होते हुए परिवर्तन के बारे में बताया है। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत समय के बाद यहाँ लौटा है इसलिए उसे सब बदला हुआ प्रतीत हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि बसंत के बाद पतझड़ को लौटा है। ऐसा भी नहीं है कि वो बैसाख को गया और भादों को लौटा हो। वह तो कुछ ही दिनों में वापस आया, लेकिन फिर भी उसे सब बदला हुआ दिख रहा है और वह अपना घर भी नहीं पहचान पा रहा। अब तो एक यही उपाय है कि कभी हर घर में खटखटाए और पूछे कि क्या यही वह घर है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। लेखक कहते हैं, भटक जाने के कारण कभी अभी तक घर नहीं ढूंढ पाया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है। कवि के पास बहुत कम समय है अब, तो कभी इसी आस में बैठा है कि काश कोई जान पहचान का व्यक्ति उन्हें ऊपर से ही देख के पहचान ले। धन्यवाद।